नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये कब आई, किस लिए आई, इसका क्या काम था। तो देखिए, हमने आपके साथ डिस्कस किया है अभी प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो उसमें इसका जिक्र हुआ। और आपका नई आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी आपका 1986, जो कि राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी, उसी दौरान जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसको बेहतर तरीके से रन करने के लिए देखें तो 1987 में 90 आपका 87 जो था, उसी दौरान ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था लागू हुआ था। और आपका 1992 यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इसमें कुछ बदलाव किया गया था। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऑपरेशन का यहाँ पे तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर कोई अभियान चलाना, किसी काम को, किसी ऑब्जेक्टिव को शीघ्रतापूर्व पूरा करने के लिए। और ब्लैक बोर्ड से आपका तात्पर्य यहाँ पे होता है कि विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का जो प्रतीक है, उसके रूप में हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को देखते हैं। तो संसाधनों का जो है बेहतर तरीके से क्या हो, विद्यालय में उपयोग हो और उसको प्रदान किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूल काम यही था कि विद्यालय में उचित उपकरणों का कमी ना हो। तो ये था आपके, देखिए कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए ह्रास और अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त रूप से अच्छा बनाने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। और विद्यालय में अनाकर्षण वातावरण और अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवनों, पाठ्यक्रम सामग्री, खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रकार के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया। तो जो आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना 1986, ये जो चल रहा था इसका योजना कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान भी चलाया गया। और इसका मेन मकसद यही था कि जो आपके विद्यालय में संसाधन हैं उनको बेहतर किया जाए, विद्यालय में भवन हो, उनका पर्याप्त व्यवस्था, अध्यापकों की व्यवस्थाएं आदि चीज़ें जो हैं यहाँ पे उचित हों। ये सब चीज़ें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। संसाधन इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी, यानी कि विद्यालय में हर संसाधन उपलब्ध हो जो कि विद्यालय में बच्चों के लिए रुचिकर हो, और अरुचिकर जो पाठ्यक्रम था, अनाकर्षण वातावरण था, वो आकर्षित हो। मेन काम इसका यही था। तो देखिए क्या कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे और बरामदा सहित भवन हो। तो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ओके, जिसको संशोधित कार्यक्रम के नाम से भी हम जानते थे, जो 1992 में आया, जिसका संशोधित रूप था आपका 1986 का जो नई शिक्षा आपका राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी, इसी का संशोधित रूप था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो उसमें कुछ चीज़ें बदली गई, लेकिन मूल चीज़ जो है ये आपकी दी गई 1986 के लिए, जो काम की गई थी 1987 में। तो ब्लैक बोर्ड में ये जो चीज़ें दिख रही हैं यही थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, बरामदा सहित भवन हो, वह उपलब्ध कराया जाए, शिक्षण उपकरण उपलब्ध होंगे, कक्षा शिक्षण सामग्रियाँ होंगी, खेल सामग्री एवं खिलौने, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार, 2-in-1 ऑडियो उपकरण, पुस्तकालय,
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, चाक, कूड़ादान, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला आदि चीज़ें, श्यामपट्ट, फर्नीचर, चॉक्स, विद्यालय के पास आकस्मिक व्यय धन हो, जो जरूरत पड़े तो वो खर्च कर सकें, प्रसाधन, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पेयजल की व्यवस्थाएं, ये मुख्य जो चीज़ें थी ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती थी। और देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में चालू किया गया और 1992 में इस योजना का मूल्यांकन करके के पश्चात निम्नलिखित संशोधन भी किए गए। तो देखिए यहाँ 1992 में रिव्यू हुआ, इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया और फिर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। देखिए परिवर्तन में कहा गया कि वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को विशेष सभी विद्यालय, विशेष अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालय में जारी रखा जाए। ठीक है, जहां अनुसूचित जनजाति के जहाँ पे क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यालय हैं वहाँ पे ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को विशेष तौर पे जारी रखा जाए। और कहा गया नामांकित बच्चों के आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापक और 3 कमरे की व्यवस्थाएं की जाए। ये संशोधन आया इसमें। और कहा गया प्राथमिक यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो ये योजना था ये जो था सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के स्तर तक ही सीमित था। तो इसमें आपका कहा गया 1992 में संशोधन किया गया और कहा उच्च स्तर पे जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक हायर प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे भी इनको जोड़ा जाए, यहाँ तक उनका विस्तार किया जाए। और देखिए यहाँ पे 3 कमरे और 3 अध्यापकों की बात कर दी गई। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके एरिया में के क्षेत्र में विद्यालय हैं वहाँ पे ये योजना विशेषकर जारी रखी जाए कहा गया आपका। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो हमने इसलिए दिया क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जिक्र आपके 1986 एंड 1992 के जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड आपका नई शिक्षा नीति थी, इन दोनों चीज़ों में हुआ था। तो हमने इसको यहाँ पे दे दिया है। आप लोग इसके बारे में अब हमें लगता है जान गए होंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन कारण काम ये था कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं विद्यालय के अंतर्गत वो चीज़ें हों ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंट बेहतर हो और टीचिंग की व्यवस्थाएं जो हों, शिक्षण सामग्रियाँ हों और जो टीचर और छात्र के बीच में जो आदान प्रदान ज्ञान का हो रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। तो यही मेन उद्देश्य है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।